अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बराबर में जो ये बेल का आइकॉन है इसको दबाने से मेरी वीडियो सबसे पहले आपको फ्री में देखने को मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे तो थम्स अप दें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमा और आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी वेजिटेबल बिरयानी और बहुत ही मज़े की बनती है ये। तो इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, ये वेजिटेबल ली है मैंने, ये सब एक एक कप मैंने ली है। आलू लिए हैं, इसको मैंने बॉईल कर लिया है कलर डाल के। 3 से 4 मिनट मैंने इन सब्जियों को बॉईल किया है, हल्का हल्का अलग अलग बॉईल किया है सबको। मटर लिए हैं 1 कप मैंने, 1 कप गाजर है मेरे पास, इसको भी बॉईल किया हुआ है। गोभी है, इसको भी किया हुआ है। और ये फ्रेंच बीन्स है, फलियाँ भी कहते हैं इसको, ग्वार की फलियाँ। ये है मेरे पास, ये जाएंगी इसमें सब्जियाँ। और इसके अलावा जो हमें मसालों में चीज़ें चाहिए, ये कुछ साबुत मसाले हैं, 6 लौंगे हैं, 1 टीस्पून ज़ीरा है, 8-10 काली मिर्च, 1 बड़ी इलायची है, 2 दालचीनी के टुकड़े, 1 छोटा और बड़ा, और 3 छोटी इलायचियाँ हैं। मसालों में इसमें जाएंगे 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर है, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर है, 1 टेबल स्पून नमक लिया है मैंने, हाफ टी स्पून हल्दी है, और 2 टेबल स्पून बिरयानी मसाला लिया है मैंने। इसकी रेसिपी आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, बिरयानी मसाला उसमें मैंने बनाना बताया है, तो आप वो उसके 2 टेबल स्पून ले लें भर के इसके। ये लिया है मैंने। हाफ कप दही है, 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, 2 टमाटर हैं मीडियम साइज़ के, इनको मैंने कट कर लिया है। हाफ कट्टी मेरे पास पुदीना है, और 2-3 टेबल स्पून हरा धनिया है, और 4-5 हरी मिर्चें हैं छोटी वाली, इनको मैंने बीच में से तोड़ लिया है इस तरह से। अच्छा, ये तमाम मसाले और ये सब चीज़ें तो मैंने बता दी हैं। अच्छा, ये सब्ज़ियाँ मैंने 750 ग्राम सब्ज़ियाँ हैं तमाम, ये मैंने इसका वज़न किया है। और इतने ही मैं राइस लूँगी इसमें, ताकि दोनों बहुत अच्छे से नज़र आएँ, राइस भी नज़र आ रहे हैं और उसमें वेजिटेबल भी नज़र आ रही हो। तो चलें इसको फिर बनाना शुरू करते हैं। अच्छा, अब मैं ये करूँगी, मैंने सब्ज़ियाँ तो बॉईल की हुई हैं और सब्ज़ियों में अच्छा सा फ्लेवर भी आ जाए मसाले का और दही वगैरह का, तो मैं ये करूँगी, पहले मैं इसको मैरिनेट कर लूँ। अब ये मसाले डाल रही हूँ इसमें, मसाले डाल के इसको मिक्स कर देंगे। और अब इसमें दही शामिल कर रही हूँ मैं। इससे ये होगा, मसाला और दही इसमें शामिल करने से बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा इसके अंदर, फीकी नहीं लगेंगी ये सब्जियाँ और काली भी नहीं होंगी पक के, इसलिए मैंने पहले से इनको बॉईल कर लिया है। अच्छा, ये मैंने मिक्स कर ली है, अब चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। अच्छा, ये हाफ कप मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रखा है, आप देख सकते हैं। और ये 1 प्याज ली थी मैंने मीडियम साइज़ की, इसको मैंने कट कर लिया था, मैं रखना भूल गई थी वहाँ पे। अब मैं इसको फ्राई करूँगी। अच्छा, ये प्याज पे अच्छा सा कलर आ गया है गोल्डन। अब मैं इसको निकालूंगी थोड़ी सी प्याज। ये दम पे रखते वक्त मैं डालूंगी ऊपर से ब्राउन प्याज ना, इसके लिए निकाली मैंने। और ये जो प्याज है इसमें मैं ये साबुत गरम मसाला डाल रही हूँ इसमें, थोड़ा सा फ्राई करेंगे इसको। साबुत गरम मसाला डाल के मैंने थोड़ा सा फ्राई कर लिया। अब ये लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ इसमें, इसको थोड़ा सा भूनेंगे। लहसुन अदरक डाल के मैंने थोड़ा सा भून लिया है इसको। अब ये टमाटर डाल रही हूँ इसमें 2। टमाटर डाल के थोड़ा सा भूनूंगी और टमाटर गल जाएंगे तो फिर मैं इसमें वेजिटेबल डालूंगी। टमाटर का मसाला इसका बहुत अच्छा बन जाएगा, इससे टेस्ट भी अच्छा आता है इसका। अच्छा, टमाटर शामिल करने के बाद थोड़ा सा भून के अब इसको मैं कवर करके रख रही हूँ हल्की आंच पे 5 मिनट के लिए, ताकि टमाटर गल जाए। आंच मैंने हल्की कर दी। 5 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, 5 मिनट हो गए इसको पकते हुए। अब मैं चेक करती हूँ इसको। ये आप देख सकते हैं टमाटर गल गए हमारे। इसको हल्का सा मैश कर दूंगी, बहुत ज़्यादा मैश नहीं करूंगी इसको मैं कढ़ाई की तरह।
अब ये वेजिटेबल डाल रही हूँ मैं, मैरिनेट करके रखी थी मैंने। मिक्स करेंगे इसको इसके साथ, और इसको डाल के मुझे ज़्यादा पकाना नहीं है, इससे काली हो जाती है अगर हम इसको ज़्यादा देर पकाएंगे, क्योंकि बॉयल हुई भी है वेजिटेबल मेरी। और बहुत ही ज़बरदस्त सी, बहुत ही कलरफुल सी बिरयानी बनती है, बहुत ही अच्छी लगती है। सब्जियां बहुत अच्छी आई हुई हैं आजकल, सर्दियों में वैसे भी सब्जियां बहुत अच्छी लगती हैं। अब इसमें ये थोड़ा सा हरा धनिया, पुदीना और ये हरी मिर्ची डाल दूँगी, मिक्स कर देंगे इसको। बस ये मिक्स करके मैं इसको कवर कर रही हूँ और चूल्हा बंद कर रही हूँ बिल्कुल। और अब मैं राइस की तैयारी करूँगी, उसकी चीज़ें दिखाती हूँ आपको। अब मैं इसको कवर कर रही हूँ और चूल्हा बंद कर रही हूँ ताकि ऑयल निकल आएगा बस हल्का सा, बाकी ये सब तैयार है हमारा मसाला। अब मैं राइस की तैयारी करती हूँ, उसकी चीज़ें दिखाती हूँ। अच्छा, वेजिटेबल मसाला तो मैंने बना लिया है। अब मैं राइस की तैयारी कर रही हूँ, तो इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, 3 कप मैंने ये राइस लिए हैं, उनको वॉश करके भिगो दिया आधे घंटे के लिए। बासमती राइस है ये। इसको मैं बॉईल करूँगी तो उसमें डालने के लिए साबुत गरम मसाले चाहिए। 4 छोटी इलायची ली है मैंने, 3 दालचीनी के टुकड़े हैं छोटे, 1 टीस्पून ज़ीरा है, 1 बड़ी इलायची है, 8-10 काली मिर्चें हैं और 6 लौंगे ली हैं। ये जाएंगी। 3 टेबल स्पून मैंने कुकिंग ऑयल लिया है, 3 टेबल स्पून नमक लिया है, 2 टेबल स्पून हरा धनिया है, 2 टेबल स्पून पुदीना है, 2 हरी मिर्चें, इनको बीच में से मैंने इस तरह कट कर लिया है। तो अब मैं इसको बॉयल करने रखूँगी तो फिर मैं दिखाती हूँ आपको। अच्छा, ये पानी में उबाल आ गया है, मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। अच्छा, ये मैंने पानी बॉईल करने के लिए रख दिया था और अब इसमें उबाल आ गया तो फिर मैंने नमक शामिल किया है। ये साबुत गरम मसाला डाल रही हूँ इसमें। ये कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ 3 टेबल स्पून, और ये हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्ची, और ये हाफ लेमन निचोड़े हैं इसमें मैं ये। इससे ये होता है कि चावल आपके पिच-पिचे नहीं होते, खड़े खड़े रहते हैं, सही गल भी जाएंगे और खड़े भी रहेंगे। कलर भी अच्छा वाइट सा हो जाता है इससे चावलों का। अच्छा, इसको मिक्स कर रही हूँ मैं तमाम चीज़ें डालने के बाद, और इसमें उबाल भी आ गया है। मैं इसमें राइस शामिल करूँगी और इसको मुझे 80% कुक करना है चावलों को। राइस शामिल कर रही हूँ इसमें। ये चावल 80% कुक हो जाएंगे तो फिर मैं इसको छान लूँगी। अच्छा, ये राइस हमारे हो गए 80% कुक हो गए हैं, और ये बासमती राइस मैंने अच्छे वाले लिए हैं। जब भी आप बिरयानी वगैरह बनाएं तो राइस का बहुत ख्याल रखें कि ये अच्छे होने चाहिए, इससे रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा और बिरयानी का टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। अब ये 80% कुक हो गए तो फिर मैं इसको छान रही हूँ इसको, फिर उसके बाद इसकी लेयरिंग करूँगी। चूल्हा बंद करें। अच्छा, ये राइस हो गए थे तो फिर मैंने इसको छान लिया है, और एक लेयर मैंने नीचे लगाई है राइस की। मैं 2 लेयर्स लगाऊंगी इसकी वेजिटेबल की। तो अब मैं और चीज़ें डालती हूँ इसमें। ये ब्राउन की हुई प्याज डाल रही हूँ। वेजिटेबल मैंने इसमें निकाल ली थी। अब मैं इसको लेयर लगाऊंगी इसकी। दो लेयर लगाएंगे तो फिर ये है कि निकालने में बहुत आसानी रहती है। थोड़ा सा पुदीना डाल रही हूँ ऊपर से। ये राइस डालूंगी अब। लेमन जूस डालने से राइस का कलर बहुत अच्छा सा वाइट सा भी हो जाता है और सेट भी हो जाते हैं, ये ख़राब भी नहीं होते पकने में। ब्राउन प्याज डाल रही हूँ। अच्छा, ये 3 टेबल स्पून दही लिया था मैंने, इसमें फूड कलर शामिल किया है मैंने, ये डाल रही हूँ मैं इसमें। सेंटर में बस थोड़ा सा ही डालूंगी, बहुत ज़्यादा नहीं डालूंगी। थोड़ा सा पुदीना डाल रही हूँ, और ये वेजिटेबल डाल रही हूँ इसमें। फैला देंगे इसको ताकि सब जगह ये सही से हो। अब दोबारा से मैं राइस डाल रही हूँ इसमें।
अच्छा, ये आखिर में ऊपर वाली लेयर मैंने राइस की कर दी है। और अब मैं ये कर रही हूँ, मैंने इसमें बॉयल पानी थोड़ा सा निकाल लिया है, जिसमें राइस मैंने बॉयल किए हैं पानी में, वो थोड़ा सा पानी मैंने निकाल लिया है और उसमें थोड़ा सा ऊपर से मैं ये इस तरह से पानी डाल रही हूँ। इससे बहुत अच्छी सी बिरयानी बनती है, जूसी जूसी होती है और जूसी बिरयानी बनेगी और बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इससे। ब्राउन प्याज डाल रही हूँ, पुदीना, 2 सर्विंग स्पून ये ऑयल डाल रही हूँ इसमें मैं। केवड़ा है 3 टेबल स्पून। और ये कलर है, उसके साथ मिक्स है, ये दही के साथ ये डालूंगी। अच्छा, ये सब चीज़ें मैंने सेट करके इसमें डाल दी हैं और इसको मैं कवर कर रही हूँ 3 से 4 मिनट में तेज़ आंच पे। इसको मैंने चूल्हा तेज़ किया हुआ है, 3 से 4 मिनट में तेज़ आंच पे इसको पका रही हूँ। इसमें भाप बन जाएगी तो फिर उसके बाद मैं चूल्हा हल्का कर दूंगी। 15 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसका। जी, 15 मिनट हो गए हैं। अभी मैं इसको खोल के देखती हूँ और बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू महक रही है मेरे किचन में और लाउंज में इस वक्त। ये आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त से ये दम आ गए हैं। इसको दिखाती हूँ आपको। ये बहुत ही ज़बरदस्त से दम आ गए हैं। अब मैं इसको डिश आउट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, ये दम आ गए हैं, मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। ये आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त सी लग रही है बिरयानी, हमारी वेजिटेबल बिरयानी। और राइस भी कितने अच्छे से देखें, बिल्कुल नरम भी हैं और बिखरे हुए भी हैं वैसे। जी, ये बिरयानी मैंने डिश आउट कर दी है। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त लग रही है और कितनी कलरफुल सी बिरयानी है। और टेस्ट में तो बहुत ही ज़बरदस्त बनी है ये। तो आप भी इसे अपने घर पे ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी ये और इंशाल्लाह सबको पसंद आएगी ये। इस तरह से बिरयानी बनाएंगे तो बिरयानी का फ्लेवर भी बहुत अच्छा है और वेजिटेबल भी लोग जो नहीं खाते वो भी इस तरह से खा लेंगे वेजिटेबल। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अब मैं इसका क्लोजअप लुक दिखाती हूँ।